हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आर्यन सिंह देव ट्यूटर में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने पिछली सीरीज की अपेक्षा हम वोकैब पे डिस्कस कर रहे थे, वोकैब में हम फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था, मैंने आपको एक वर्ड बताया था ब्रेक विद करके, तो मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था बच्चों। इसका मतलब मैंने बताया था आपका एंड द रिलेशन। एंड रिलेशन का क्या मतलब बताया था मैंने, यानी किसी रिश्ते को खत्म करना, यही तो मतलब होता है इसका। ये ब्रेक होता है, ये मैंने वर्ब बताया था आपको, और ये विद जो लगता है आपका, प्रेप जो लगता है, तो इस पूरे का मतलब निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका एंड द रिलेशन। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे जो भी वर्ड आते हैं उन्हें देखते हैं। देखिए आगे क्या होगा। देखिए एक वर्ड आता है आपका क्या, ब्रिंग। तो सर ब्रिंग तो आप जानते हो, सबको मालूम होगा बच्चे। तो ब्रिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सबको पता है। ये वर्ब है, वर्ब नहीं, वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। तो यहां से देखिए, अगर इसी में मैं अबाउट जोड़ दूं तो क्या मतलब निकल के आएगा, इसका भी मतलब निकल के आएगा बी रेस्पॉन्सिबल, यानी किसी के लिए जिम्मेदार होना, किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होना। तो यहां से अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या निकल के आएगा, मॉडर्न वीपन्स सेल ब्रिंग अबाउट फॉरवर्ड, यानी जितने सारे नए नए आधुनिक हथियार वगैरह बन रहे हैं, जितने सारे मॉडर्न वीपन्स बन रहे हैं, वो आगे क्या होंगे, यानी कि देखो शेल का मैंने यूज किया है इसमें, और ये आपका क्या है ब्रिंग अबाउट, यानी आगे आने वाले फ्यूचर में वो क्या होंगे, एक वॉर के लिए क्या होंगे, एक वॉर के लिए जिम्मेदार होंगे सर, यानी रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपके समझ में आए, यानी कि ब्रिंग अबाउट का मतलब आपके समझ में आ गया अच्छे से, यानी ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बी रेस्पॉन्सिबल। आपका एग्जांपल मैंने बता दिया, और इसका क्या यूज है ये भी मैंने बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो आगे जो वर्ड आता है, अगर ब्रिंग में, यहां तो मैंने अबाउट ऐड किया था, अगर ब्रिंग में मैं डाउन ऐड कर दूं तो क्या निकल के आएगा, इसका मतलब निकल के आएगा रिड्यूस, यानी किसी चीज को कम करने की बात होगी। रिड्यूस है, देखो एक यहां से एक चीज और बता दूं, देखो आर ई यहां लगता है ना, इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। जहां आर ई लगता है इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं बच्चा। कौन कौन सी मीनिंग निकल के आते हैं, आर ई इसका मतलब एक तो होता है आपका बैक, और एक जो निकल के आता है एक मतलब होता है इसका अगेन, यानी कि बैक तो आप जानते हो वापस, और अगेन यानी किसी काम को दोबारा से करना। तो इसी का देखिए ब्रिंग डाउन यानी कि रिड्यूस करना, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, कम करना। तो यहां से देखिए अब इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखो द सोरिंग प्राइसेस, यानी कि सोरिंग प्राइसेस क्या मतलब होता है, यानी जो देखो अभी जो समय चल रहा है आप जानते हो, महंगाई जो है आसमान को छू रही है। तो सोरिंग प्राइसेस का मतलब होता है बढ़ती हुई कीमतें। तो यहां से क्या मतलब निकलेगा, बढ़ती हुई कीमतें शुड बी ब्रिंग डाउन सून, यानी जितनी सारी किसी भी आप कोई भी आइटम ले लो, आप मार्केट में चले जाओ, सर आपके पास पैसे खत्म हो जाए, बच्चों आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप जितनी शॉपिंग करना चाहते हैं वो मतलब आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो ओपिनियन है वो खत्म नहीं होंगी मार्केट में जाके। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, यानी कि इसका जो मतलब होता है रिड्यूस करना, यानी कि सोरिंग प्राइसेस जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, शुड बी ब्रिंग डाउन सून, यानी जो जितनी सारी मार्केट में प्राइसेस की कीमत, यानी कोई भी आइटम है जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं, वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए सर, सून, यानी कि जल्दी से कम होनी चाहिए। तो आगे आइए नेक्स्ट कौन सा वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है, अगर ब्रिंग में मैं होम ऐड कर देता हूं तो क्या मतलब निकल के आता है, मेक वन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी को उसी की गलती के लिए क्या करना, यानी कि अवगत कराना, ठीक है सर, यानी कि किसी को उसी की गलती के लिए, देखो यहां लिखा है वन, यानी उसी के लिए, ठीक है, यानी जो गलती कर रहा है उसी को आप क्या करा रहे हैं, मतलब रिमेंबर करा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉल्ट के लिए। तो देखिए आगे यहां इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा इसका एग्जाम्पल, यानी आई बॉट होम टू हिम हिज फॉल्ट, यानी मैंने उसकी गलती के लिए उसे, ठीक है, उसकी गलती के लिए बॉट होम, ये समझ में आ गया, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, यानी उसके लिए अवगत कराया, टू हिम, देखो आई मैंने कराया, बॉट होम यानी कि अवगत कराया, टू हिम उसे, हिज फॉल्ट यानी मैंने उसे उसी की गलती के लिए अवगत कराया। तो देखो ये लग रहा है ना आपका, ये जो है ये सेकंड फॉर्म है,
पिछली बार भी मैंने बताया था, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बेस फॉर्म बोलते हैं बच्चा, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं आपका पास्ट फॉर्म। और जो बच्चा और जो थर्ड फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आया समझ में आपके? तो आगे बढ़िए, आगे जो वर्ड हम चर्चा करेंगे यानी एक प्यारा सा वर्ड, ये आपका जो भी है ब्रिंग, और ये आपका इन, यानी ब्रिंग में हम इन को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इसका जो मतलब निकल के आता है प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, यानी किसी को लाभ पहुंचाने की बात हो रही है। प्रॉफिट तो आप अच्छे तरह से जानते हो, सबने पढ़ा होगा। प्रॉफिट या गेन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर वर्ड हैं। तो आगे देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो क्या आएगा इसका एग्जाम्पल, दिस हाउस ब्रिंग्स इन 1000 रुपीज पर मंथ, यानी कि कोई मकान है, यानी दिस यानी कि ये मकान, ठीक है, यानी कि कोई भी मकान है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो मकान क्या कर रहा है, ब्रिंग्स इन, यानी क्या कर रहा है, लाभ पहुंचा रहा है 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपये पर मंथ का एक ये जो मकान है या इस मकान के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कर रहा है, लाभ पहुंचा रहा है। अब देखो लाभ कैसे पहुंचाएगा, जैसे आपने देखा होगा सिटीज में आप रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में, हाईटेक सिटी जो होती हैं, जैसे आपका आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ क्या होता है, बिल्डर वगैरह होते हैं ना, जो आपके जिनका दिमाग जो शातिर होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर देंगे 2 मंजिल या 1 फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे करके। तो वो क्या होता है, उस बिल्डिंग को यानी कि फर्स्ट फ्लोर को या सेकंड फ्लोर को या थर्ड फ्लोर को जो उन्हें सूटेबल लगता है उसके साथ क्या करेंगे, वो उसे रेंट पे दे देते हैं, और उससे क्या होती है, अर्निंग होती है। तो आया आपके समझ में, यानी मकान कैसे लाभ पहुंचाता है, जो आपका हाउस है वो कैसे प्रॉफिट पहुंचा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है आपकी, जो मकान है वो किसी सिटी में होना चाहिए जहां पे हर चीज के सोर्सेस अवेलेबल हों। तो आगे आइए, आगे नेक्स्ट वर्ड की हम चर्चा करेंगे, वो क्या है नेक्स्ट वर्ड, ब्रिंग आउट। अगर ब्रिंग, देखो ब्रिंग तो आप समझ में आता है, आउट, यानी ब्रिंग में हम आउट को, यानी दोनों वर्ड को लें, इसका जो मतलब निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है पब्लिश, यानी कि पब्लिश आप जानते हो, इसका मतलब स्टेशनरी के बारे में बात हो रही होगी। तो देखिए अगर ब्रिंग आउट की बात करते हैं किसी चीज को मतलब पब्लिश करना, तो यानी कि दिस बुक विल बी ब्रॉट आउट वेरी सून, यानी कि जिस किताब के बारे में बात हो रही है वो बहुत जल्द ही क्या होगी, प्रकाशित होगी। तो यहां से देखो ये विल लग रहा है और ये ब्रॉड लग रही है, इसका मतलब बी लग रही है, पैसिव वॉइसेस है आपका, आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको इसी चैनल पे आगे वॉइसेस, नरेशन सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए देव ट्यूटर्स के साथ। आगे देखिए, आगे जो वर्ड की हम चर्चा करेंगे वो वर्ड होगा आपका ब्रिंग राउंड, यानी ब्रिंग राउंड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है करेक्ट करना, किसी चीज को करेक्ट करना। तो करेक्शन की बात करता है आपका। तो आगे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ नजर मिलाइए यहाँ से, यानी योर एनिमी इज ब्रिंगिंग राउंड हिज फॉल्ट, यानी कि जो आपका शत्रु है, ठीक है, जानते हो सबके घर में होता है, देखो जो वो तरक्की करता है ना, यानी स्टेप बाय स्टेप अपनी सक्सेस की ओर जाता है, उसके अपने आप यानी कि बाय डिफॉल्ट ही अपने आप उसके एनिमी क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यानी कि वही कह रहा है ये एग्जाम्पल, यानी कि योर एनिमी इज ब्रिंगिंग राउंड हिज फॉल्ट, यानी कि जो आपका एनिमी है, ठीक है, यानी कि आपका जो एनिमी है वो क्या कर रहा है, अपने फॉल्ट्स को क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, यानी अपनी गलतियों को सुधार रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर आगे जो वर्ड आएगा आपका आगे ब्रिंग अप, यानी ब्रिंग अप की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एजुकेट करना, ठीक है, एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन, यानी कि एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन, इसका मतलब यानी जो भी आपके मतलब पालन पोषण करना, एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन, ये आपको दिख रहा है ना, ट्रेन चिल्ड्रन यानी कि पालन पोषण करना, ठीक है। अब पालन पोषण इसका मतलब अगर इसे लिंक करेंगे एग्जाम्पल से तो कैसे लिंक करेंगे, देखिए, यानी कि द फादर ब्रिंग्स अप 4 चिल्ड्रन, यानी कि जो पिताजी हैं उन्होंने अपने 4 बच्चों का क्या किया, पालन पोषण किया। तो यहां तक हमारी सीरीज थी। देखो मैं आपको तकरीबन एक वर्ड के, देखो मैं आपको ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, तकरीबन आपको 7 या 8 वर्ड या 10 वर्ड मिनिमम मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दिया जाए,
जिससे आपकी जो स्टडी है ना वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। और देखो आपके जो एग्जाम आएंगे ना, लिख लो, उनमें से इनमें से आएगा जरूर। हो सकता है किसी को ये मजाक लग रहा हो, जोक लग रहा हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यकीन मानिए, इनमें से आपके जो बोर्ड एग्जाम दोगे आप 10th या 12th के, उनमें से इन्हीं में से आएगा, यकीन मानिए। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके लिए आज के लिए आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो भी साथ फ्रेंड वगैरह होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उन्हें बताएं। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है विदाउट एनी कॉस्ट। और देखो हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी आप अपने, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो कहीं भी आप उसे ओपन कर लीजिए, हम आपके आगे तैयार हो जाएंगे। तो इसी के लिए जय हिंद, ओके।